आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। प्रत्येक जिले में एक जेल होती है। जेल के प्रमुख अधिकारी को जेलर कहते हैं। उसके अधीन डिप्टी जेलर व अन्य अधिकारी भी होते हैं। जेल में स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। जेल के अंदर अपराधियों को सुधारने के लिए रोजगार दिया जाता है तथा उन्हें पढ़ाने का भी कार्य किया जाता है। इनको अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये फिर से अपराधी न हो सके। भूमि का रिकॉर्ड रखना और भूमि कर वसूल करना जिला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य है। इस कार्य को करने के लिए खंड स्तर पर उप जिलाधीश, तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कानून गो, परगना स्तर पर गिरदावर तथा गांव स्तर पर पटवारी होते हैं। यह सभी अधिकारी इस कार्य में जिलाधीश की मदद करते हैं। जिला प्रशासन का प्रमुख कार्य नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना है। जिले के संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाकर राज्य सरकार से अनुमोदन कराता है और उसके अनुसार कार्रवाई कर जिले का संपूर्ण विकास करना है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है। यह अधिकारी जिले के सभी अस्पतालों एवं दवाखानों की देखभाल करता है। शिक्षा की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं। गाँव में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख पंचायत समिति करती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पंचायत समिति में शिक्षा प्रसार अधिकारी होते हैं। समाज कल्याण विभाग गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोलता है। इन छात्रावासों में बच्चों को खाने के व आवास की तथा शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। यातायात के लिए जिला यातायात अधिकारी होता है। वह गाँव में बसों की व्यवस्था करता है और प्राइवेट बसों के लिए परमिट जारी करता है। जिला परिवहन अधिकारी समस्त यातायात के वाहनों का पंजीकरण करता है। हमारे देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर उच्चतम न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। समस्त अन्य न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन हैं। उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम न्यायालय है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। संविधान के संरक्षक की
स्थिति में वह नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का रक्षक है। किसी विवादयुक्त कानून पर उच्चतम न्यायालय की व्याख्या अंतिम मानी जाती है। उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह मुख्य न्यायाधीश की राय लेता है। संवैधानिक प्रश्न के विवाद पर उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश सुनवाई करते हैं। उच्चतम न्यायालय के समस्त निर्णय खुले तौर पर बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय को सरकार के अन्य 2 अंग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के दबाव से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है। सही एवं निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायालय का स्वतंत्र होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए न्यायपालिका का दबाव मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना आवश्यक है। राज्य न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय कहलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। धन्यवाद।